सोचिए, क्या आप उस पानी को पीने की गलती करेंगे जो आपको जवानी में ही बूढ़ा बना दे, या उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे जिसके पीछे अरबों का खजाना और मौत दोनों इंतजार कर रहे हैं? आज हम बिहार के उन 10 प्रतिबंधित और रहस्यमय इलाकों का ताला तोड़ने वाले हैं जहां विज्ञान घुटने टेक देता है और डर का असली खेल शुरू होता है। चाहे वो एलियंस की बनाई पेंटिंग्स हो, 52 दरवाजों वाली खूनी भूल भुलैया हो, या वो तालाब जो जिंदा इंसानों को खींच लेता है। ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं है, ये वो सबूत हैं जिन्हें दुनिया से छिपाया गया है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का हर सेकंड आपके होश उड़ाने वाला है। क्या आप एक ऐसा पानी पीने की हिम्मत करेंगे जो आपको समय से पहले बूढ़ा बना दे? मुंगेर जिले के घने जंगलों के बीच बसा दूधपनिया गांव कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता डरावना सपना है। यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि इस गांव का पानी जिसने भी पिया, उसकी जवानी देखते ही देखते ढल गई और बुढ़ापा उसे जकड़ने लगा। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि यहाँ की डरावनी हकीकत है। वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो उन्होंने कहा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, जो हड्डियों को गला देती है। लेकिन गांव वाले इसे वैज्ञानिक कारण नहीं मानते। उनके लिए ये एक पुराने श्राप का नतीजा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सोचिए, आप एक घूंट पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, लेकिन बदले में आप अपनी जिंदगी के 10 साल खो देते हैं। यहाँ के लोग कुबड़े होकर चलते हैं, उनके दांत समय से पहले गिर जाते हैं और शरीर ऐसे मुड़ जाता है जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें निचोड़ दिया हो। ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई प्रकृति हमसे बदला ले रही है, या फिर यहाँ कोई ऐसी बुरी शक्ति है जो इंसान की जवानी को निगल रही है। नालंदा जिले के अमावा गांव में एक ऐसा घर है जिसे घर कहना गलत होगा। ये पत्थरों से बनी एक पहेली है। इसे 52 कोठी 53 द्वार कहा जाता है और ये नाम ही अपने आप में एक चेतावनी है। इस जगह का निर्माण गणित और वास्तुकला के उन नियमों से किया गया है जो आज की आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चक्कर में डाल दे। जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं तो आपको लगता है कि आप एक कमरे में जा रहे हैं, लेकिन अचानक आप खुद को उसी जगह पाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां दिशाएं अपना मतलब खो देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके दरवाजों और खिड़कियों की गिनती करना नामुमकिन है, क्योंकि हर बार गिनती अलग आती है। क्या ये किसी का दिमाग खराब करने के लिए बनाया गया था, या फिर इसके दीवारों के बीच कोई खजाना छिपा है जिसकी रक्षा ये भ्रमजाल कर रहा है? पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ रातों को अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई इन दीवारों के अंदर कैद होकर रह गया हो। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ये जगह आपको चुनौती देती है कि अंदर जाओ और सही सलामत बाहर निकल कर दिखाओ। लेकिन याद रखना, यहाँ रास्ते बदल जाते हैं। वैशाली जिले का राजा पाकर गांव ऊपर से देखने में जितना शांत लगता है, इसकी मिट्टी के नीचे उतना ही खौफनाक राज दफन है। ये कहानी है एक भीषण नरसंहार की, जो आज भी हवाओं में गूंजती है। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ एक गलत फहमी की वजह से बंजारा समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो रात इस गांव के इतिहास की सबसे काली रात थी। लोगों का मानना है कि उन बेगुनाह लोगों की आत्माएं आज भी शांति की तलाश में भटक रही हैं। जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा छा जाता है, तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती है। कई बार राहगीरों ने महसूस किया है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। ये सिर्फ डर नहीं है, ये उस अपराध का बोझ है जो ये जमीन सदियों से उठा रही है। क्या आप ऐसी जगह रात बिताने की हिम्मत जुटा पाएंगे जहां हर साया आपसे कुछ कहना चाहता हो? यहाँ की हवा में एक भारीपन है जो आपको लगातार ये एहसास दिलाता है कि आप यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं हैं। आपके चारों तरफ वो लोग हैं जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। मधुबनी का बसेड़ गांव और उसका वो तालाब जिसे लोग मौत का दूसरा नाम मानते हैं, ये कोई साधारण तालाब नहीं है, ये एक सामूहिक कब्र है। दशकों पहले यहाँ एक शादी की नाव डूब गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा बाराती खुशी खुशी जा रहे थे। लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। वो खुशियां मातम में बदल गईं और वो नाव हमेशा के लिए पानी की गहराई में समा गई। आज भी गांव वाले मानते हैं कि उन सब की आत्माएं उस तालाब के पानी में कैद है। सूरज ढलने के बाद इस तालाब के किनारे जाने की हिम्मत सबसे बहादुर इंसान भी नहीं कर पाता।
लोग कहते हैं कि पानी के अंदर से बुलाने की आवाजें आती हैं और अगर कोई गलती से भी किनारे पर चला जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अदृश्य हाथ उसे पानी की तरफ खींच रहे हों। ये जगह एक चेतावनी है कि पानी कितना क्रूर हो सकता है। दिन के उजाले में ये तालाब शांत दिखता है, लेकिन रात होते ही ये अपनी असली डरावनी शक्ल दिखा देता है। क्या आप उस पानी में अपना चेहरा देखने की गलती करेंगे जहां सैकड़ों लोगों की आखिरी चीखें दफन हैं? राजगीर की पहाड़ियों में छिपा सोन भंडार गुफा भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, बल्कि मगध सम्राट बिंबिसार का शाही खजाना है, जिसे आज तक कोई नहीं लूट पाया। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तोप के गोले दागे, बारूद का इस्तेमाल किया, लेकिन इस गुफा का दरवाजा तक नहीं हिला सके। आज भी आप वहां तोप के गोलों के निशान देख सकते हैं, जो गवाही देते हैं कि यह दीवार कितनी मजबूत है। लेकिन असली रहस्य उस दरवाजे पर लिखी शंख लिपि में छिपा है। कहा जाता है कि जो भी उस प्राचीन मंत्र को सही तरीके से पढ़ लेगा, ये पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और उसके सामने सोने चांदी का ऐसा भंडार होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विज्ञान है या जादू? कैसे एक मंत्र पत्थर के दरवाजे को खोल सकता है? ये गुफा आज भी पूरी दुनिया को चुनौती दे रही है। क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जो इस कोड को डिकोड कर सके? ये खजाना पिछले हजारों सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा है, लेकिन गलत मंत्र पढ़ने वाले का अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। जमुई के घने जंगलों में छिपी कोबर की गुफाएं आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। यहाँ की चट्टानों पर जो चित्र मिले हैं वे इंसानों के नहीं लगते। अजीबोगरीब आकृतियां, बड़े सिर वाले जीव और उनके हाथों में ऐसे हथियार जो उस जमाने में मौजूद ही नहीं थे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पेंटिंग्स एलियंस की है, जो हजारों साल पहले धरती पर आए थे। इन चित्रों में इस्तेमाल किया गया लाल रंग आज तक फीका नहीं पड़ा है। धूप, बारिश और आंधी के बावजूद ये वैसे का वैसा ही है। क्या प्राचीन काल के लोगों ने सच में दूसरे ग्रह के प्राणियों को देखा था और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संदेश छोड़ा था? जब आप इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। ये इतिहास की किताबों में लिखा कोई पाठ नहीं है, बल्कि ये पत्थर पर लिखी वो सच्चाई है जिसे हम मानने से डरते हैं। ये जगह साबित करती है कि हमारा अतीत उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है जितना हम सोचते हैं। क्या आप तैयार हैं उन सबूतों को अपनी आंखों से देखने के लिए जो हमारे पूरे इतिहास को बदल सकते हैं? सिवान जिले का सिमरी क्षेत्र सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि काले जादू और तंत्र विद्या का गढ़ माना जाता है। यहाँ की कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जगह अपनी रूहानी ताकतों के लिए पूरे बिहार में बदनाम है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कुछ खास रातों में अजीबोगरीब अनुष्ठान होते हैं और हवा में मंत्रों की आवाजें तैरती है। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है जो नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। कई बार लोगों ने यहाँ जलती हुई आग के गोले हवा में उड़ते देखे हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो सिमरी की एक रात आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर सकती है। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर और हर रास्ते के पास अपनी एक डरावनी कहानी है। ये जगह उन लोगों के लिए एक खुली चुनौती है जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। यहाँ डर का मतलब सिर्फ चीखना नहीं, बल्कि खामोशी से अपनी जान बचाना है। मुंगेर का भीम बांध अपने आप में प्रकृति का एक चमत्कार और एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ जमीन के अंदर से उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है, चाहे बाहर कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो। लेकिन असली रहस्य यहाँ के घने जंगल है। महाभारत काल से जुड़ी ये जगह इतनी विशाल और पेचीदा है कि यहाँ अच्छे अच्छे ट्रैकर भी रास्ता भटक जाते हैं। कहा जाता है कि भीम ने यहाँ एक बांध बनाया था, इसीलिए इसका नाम भीम बांध पड़ा। लेकिन आज ये जंगल नक्सलियों और जंगली जानवरों के साथ साथ अनसुलझी पहेलियों का घर है। यहाँ के रास्तों में एक अजीब सा चुंबकीय प्रभाव है जो दिशा भ्रमित कर देता है। कई लोग जो यहाँ रोमांच की तलाश में आए, वे जंगलों की गहराई में ऐसे खोए कि उन्हें बाहर निकलने में पसीने छूट गए। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी ही धड़कन सुन सकते हैं। गर्म पानी के कुंडों से निकलता भाप माहौल को और भी रहस्यमय बना देता है। ये जगह सुंदर है, लेकिन उतनी ही जानलेवा भी। प्रकृति यहाँ अपने सबसे रौद्र और रहस्यमयी रूप में मौजूद है,
जो आपको मोहित भी करती है और डराती भी है। पटना शहर के बीचों बीच स्थित अगम कुआं एक ऐसा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है। सम्राट अशोक के समय का ये कुआं देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके नीचे एक पूरी दुनिया दफन है। किंवदंतियों के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनकी लाशें इसी कुएं में फिकवा दी थी। इसे पृथ्वी का नरक भी कहा जाता था। सबसे हैरत की बात यह है कि इस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़े, और न ही बाढ़ में इसका पानी ऊपर आता है। वैज्ञानिक भी आज तक इसकी असली गहराई नहीं नाप पाए हैं। लोग कहते हैं कि यह कुआं सीधा पाताल लोक या गंगा नदी की किसी गुप्त धारा से जुड़ा हुआ है। इस कुएं के पास खड़े होकर नीचे झांकने पर आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। ये कुआं सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराने